Hello everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard Ascend as Aviators। तो जो क्विज हमारी आज हुई है उसका सॉल्यूशन लेके मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, है ना। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी कर पाऊँ, है ना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज कैस्टिगेट, और कैस्टिगेट का पूछा गया है एंटोनिम, है ना। और ऑप्शन से हमारे ये सारे कैस्टिगेट का एंटोनिम पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको कैस्टिगेट का मतलब बता देता हूं। कैस्टिगेट का मतलब होता है टू रिब्यूक। कैस्टिगेट का मतलब और क्या होता है? टू चाइल्ड। और क्या मतलब होता है? टू एडमोनिश। टू एडमोनिश, टू चेस्टाइज, ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं आप। टू रेप्रिमांड, बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई। और टू स्कोल्ड, ये तो आप जानते ही होंगे, स्कोल्ड, यानी कि ये सारे के सारे सिनोनिम्स यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब क्या होता है? डांटना। टू पनिश बोल सकते हैं, किसी को दंड देना, डांटना, ये सारा मीनिंग है हमारा किसका? कैस्टिगेट का। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया बोलो? ऑब्वियसली एडमोनिश तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एडमोनिश तो इसका क्या हो गया बोलो? सिनोनिम हो गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो डांटने का उल्टा होता है। ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? अप्रिशिएट होगा, प्रशंसा करना। कंफर्ट भी ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। पॉजिटिव है कंफर्ट भी, बट कंफर्ट एग्जैक्टली उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हमें चाहिए, यानी डांटने का उल्टा चाहिए हमें। बट ये सारे के सारे वर्ड्स आप याद रखिएगा। पनिश, एडमोनिश, चैस्टाइज, रेप्रिमांड, स्कोल्ड, चाइल्ड, कैस्टिगेट, रिब्यूक, है ना। इन सारे शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं डांटना होता है। क्लियर है? एडमोनिश तो इसका सिनोनिम हो गया, क्लियर है। सेंश्योर पहले बता चुका हूं। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? सेंश्योरियस बताया था। सेंश्योर है यहाँ पे, क्या होता है सेंश्योर का मतलब? साइनोश्योर बताया था आपको। साइनोश्योर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सेंश्योरियस मतलब वी कैन से कि ब्लेम, रिलेटेड टू ब्लेम। सेंश्योर का मतलब क्रिटिसिज्म, 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 ठीक है, क्रिटिसिज्म। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? तो ब्लेम बोल सकते हैं, एक तरह से क्या बोल सकते हैं? ब्लेम बोल सकते हैं। तो इसी सेंश्योर से सेंश्योरियस बना है। क्लियर है? तो सेंश्योर का मतलब क्रिटिसिज्म, ब्लेम हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा भाई। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या? मीजली। मीजली का एंटोनिम बताना है। ये हमारे सामने चार ऑप्शंस है, स्टिंगी, स्टुपेंडस, पाल्ट्री, पेल्ट्री एंड सिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस है। ठीक है, मीजली का मतलब क्या होता है? तो जो सबसे पहला मीजली का मतलब होता है रिलेटेड टू अ डिजीज, रिलेटेड टू अ डिजीज विच इज कॉल्ड व्हाट? मीजल्स। एक बीमारी होती है, उसका नाम है मीजल्स, तो उससे रिलेटेड चीज को मीजली बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं बोलो भाई? तो और ये बोल सकते हैं कि मीजली का मतलब होता है माइजरेबल और पेल्ट्री और SCANT, सैंट। और क्या बोल सकते हो आप? मिएगर। क्या बोल सकते हो? मिएगर। मतलब क्या हो गया कि इस इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? माइजरेबल, पल्ट्री, सैंट, मिएगर, मिजली। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नॉट लार्ज, जो चीज ज्यादा नहीं हो, कम हो। जो चीज ज्यादा नहीं हो, क्या हो? कम हो। और अगर कोई चीज कम है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कि वो चीज क्या हो? ज्यादा हो। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो चीज ज्यादा हो। और वो उसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? स्टुपेंडस। यानी मीजली का एंटोनिम अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टुपेंडस हो जाएगा, है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है? तो स्टिंजी का मतलब होता है जिसका हाथ बंधा हो, है ना, जिसका हाथ बंधा हो। तो स्टिंजी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है। एक तरह से क्या बोल सकते हैं? स्टिंजी का मतलब क्या होता है बोलो? कंजूस होता है। बहुत सारे वर्ड्स आपको पहले बता चुका हूं मैं, क्या क्या वर्ड बताया? थ्रिफ्टी, है ना। और क्या बोल सकते हैं बोलो? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस शायद अभी तक नहीं बताया था, ये आपको बता देता हूं, पार्सिमोनियस। ठीक है, पार्सिमोनियस, स्टिंजी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकल वर्ड मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था कि हमेशा कंजूस होना बुरी बात नहीं होती है, कम पैसे खर्च करना हमेशा बुरी बात नहीं होती है ना। और कम खर्च करने का रीजन अलग अलग हो सकता है। कोई इसलिए कम खर्च कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे कम है, कोई इसलिए कम खर्च कर रहा है क्योंकि उसका ये उसकी हैबिट है। अब एक वर्ड है पेन्यूरी।
पेन्यूरी का मतलब होता है पॉवर्टी यानी गरीबी, पेन्यूरी से बनेगा पेन्यूरियस, क्या बनेगा पेन्यूरियस। अब ऑब्वियसली यार एक पुअर आदमी भी पैसे कम ही खर्च करेगा, है ना, बट फिर भी पैसे कम खर्च करने के सेंस में पार्सिमोनियस पेन्यूरियस सिनोनिम की तरह आप याद कर सकते हैं, है ना। अगर बहुत माइन्यूट डिस्टिंक्शन नहीं किया जाए तो सिनोनिम्स की तरह इनको यूज किया जा सकता है। मेरी बात समझे, स्टिंजी मतलब पार्सिमोनियस, है ना, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, पेन्यूरियस, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो गया बोलो, कि यानी कि कम खर्च करना, ठीक है, यानी कम। और इसका ये जो वर्ड है मीजली, इसका मतलब या तो मीजल से रिलेटेड या तो इसका मतलब कम के सेंस में होता है। मिएगर, सैंची बताया था आपको, नॉट इनफ, जो पर्याप्त नहीं हो, तो सैंच है यहाँ पे, है ना। नॉट लार्ज, जो ज्यादा नहीं हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टुपेंडस। स्टुपेंडस के कुछ और सिनोनिम्स आपको बता देता हूं, बहुत सारे वर्ड्स है भाई, एनॉर्मस, लार्ज, कोलोसस, है ना। ये देखो, एनॉर्मस, लार्ज, ओवरवेमिंग, कोलोसस, ठीक है, और मैग्निफिसेंट, एग्जैक्टली मैग्निफिसेंट, स्टुपेंडस। इन सारे शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है बोलो, यानी जो बहुत ज्यादा हो, बड़ा हो, है ना, ये उसका मीनिंग हो जाता है। इज इट क्लियर गाइस? तो आई होप यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे, है ना। आप देख रहे हो कि 2 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ 10 शब्द नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा ये समझता है, अच्छा एक क्वेश्चन मतलब उसको लगता है एक वर्ड सीखने को मिलेगा। भाई एक क्वेश्चन में 5 वर्ड, 2 क्वेश्चन में 10 वर्ड, और 10 वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम्स आप लेके आई होप कम से कम 25 वर्ड्स तो आपको जरूर यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब 25, मैथ्स आप लोग बहुत पढ़ते हो, तो 15 क्वेश्चन का मतलब कितना, बोलो भाई, खुद ही कैलकुलेशन कर लो। सो ये तो मैं श्योर हूं, यू आर गोइंग टू लर्न ओवर 100 वर्ड्स, अराउंड 120 वर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न इन वन सेशन ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑफ वोकैब। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, जो हमारा सबसे पहला वर्ड है डेबोनायर। डेबोनायर का एंटोनिम बताना है आपको, और आपके पास ये ऑप्शंस है ना। मैं कलर को जरा डिफरेंस कर लेता हूं, आपको दिखेगा आराम से। डेबोनायर का एंटोनिम बताना है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। इन दोनों, ये चारों ऑप्शंस में से इन दोनों को बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया था, आपको एक ट्रिक बताई थी नेमोनिक याद करने की, है ना। इंजीनियस, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इट्स इंजीनियस, है ना, एंड इनजेनुअस। ओके, सो जीनियस का मैंने बताया था कि इसमें जीनियस आ रहा है तो इसका मतलब ब्रिलियंट हो गया, इसमें जेन्युइन आ रहा है तो इसका मतलब हो गया बच्चों की तरह, यानी चाइल्ड लाइक, यानी कि अनसोफिस्टिकेटेड, यानी कि नाइव, यानी कि नाइव, यानी कि अनसोफिस्टिकेटेड। तो आई होप आपको ये याद होगा, क्लियर है। अब स्वेब, इसको स्वेब पढ़ते हैं, स्वेब, अर्बन, ये दोनों वर्ड और साथ में सोफिस्टिकेटेड, ये हो जाएंगे आपस में सिनोनिम। मतलब ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम है। क्या क्या? स्वेब, अर्बन, सोफिस्टिकेटेड, ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम है। और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इसके जस्ट एंटोनिम, मतलब कि अगर इंजेनुअस, चाइल्ड लाइक, नाइव और अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि सरल, सीधा, जिसको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज का पता नहीं हो। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हम किसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड? जो आदमी हर चीज का ख्याल रखता है उसको हम सोफिस्टिकेटेड पर्सन बोलते हैं। सपोज कीजिए, इफ a person goes to a restaurant and he uses all the formalities there, he uses knife and fork properly। भाई बहुत लोगों को तो ऐसे भी नहीं पता होता कि कौन से हाथ पे क्या रखना है। भाई ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आई टू एम नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, है ना, मुझे आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। सो इट्स लाइक कि स्वेब, बट हाँ ऐसे लोग भी होते हैं, उनका अपना थिंकिंग है, उनकी अपनी लाइफ है। सो स्वेब, अर्बन एंड, और कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पे स्वेब, अर्बन, सोफिस्टिकेटेड होना अच्छी बात है, वहां पे होना ही पड़ेगा, वहां कंपल्शन है ना। कभी आपने आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनको देखिए, सो वो ऐसे ही होते हैं, दे आर सोफिस्टिकेटेड, दे आर अर्बन, दे आर स्वेब, है ना। और नॉर्मल जो लोग होते हैं उसमें ऐसे भी लोग होते हैं कि इंजीनियर्स, चाइल्ड लाइक, नाइफ, दोनों ही अच्छे, इसमें अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के क्या है, ऑपोजिट हैं। मैं बात करता हूँ डेबोनायर, तो डेबोनायर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली डेबोनायर का मतलब क्या होता है? स्टाइलिश। क्या होता है? स्टाइलिश। डेबोनायर का मतलब क्या होता है? स्टाइलिश,
फैशनेबल, स्वैप, अर्बन, सोफिस्टिकेटेड, मतलब इन सारे शब्दों की लिस्ट में ये डेबोनायर वर्ड भी जुड़ गया आपके सिनोनिम के उसमें। समझ में आ गया भाई? डेबोनायर, स्टाइलिश, फैशनेबल, स्वैप, अर्बन, सोफिस्टिकेटेड, ये सारे के सारे वर्ड्स एक तरफ, और इसका एंटोनिम इंजेनुअस, चाइल्ड लाइक, नाइव, अनसोफिस्टिकेटेड, ये सारे के सारे वर्ड्स एक तरफ, है ना। ऑब्वियसली हमें क्या पूछा है एंटोनिम, क्या आंसर होगा? इंजेनुअस होगा, जीनियस तो होगा नहीं ऑब्वियसली। क्लियर है भाई? इंजेनुअस तो होगा। वैसे भी आप ऐसे याद रख सकते हो अर्बन को कि अर्बन यानी शहरी, अर्बन का मतलब शहरी होता है ना। जैसे रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण होता है ना। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण होता है। और रूरल के लिए एक और वर्ड होता है यूकल, ठीक है। सो रूरल यूकल मतलब ग्रामीण, और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्बन हो जाएगा, यानी शहरी। सो जनरली हम ऐसे याद करके रख सकते हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। सो अर्बन का मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। क्लियर गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्विएट, ऑब्विएट का एंटोनिम बताना है। ये हमारे ऑप्शन है यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। सपोर्ट, प्रिक्लूड, शो और प्रिवेंट। तो शो प्रिवेंट तो बताने की जरूरत, प्रिवेंट मतलब बचाना, रिस्ट्रिक्ट करना, बचा लेना, शो मतलब दिखाना, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना, किसी चीज को सहारा देना। प्रिक्लूड का अगर मैं मीनिंग बताऊं, ऑब्विएट का मतलब क्या होता है? ऑब्विएट का मतलब होता है टू अवॉइड। देखो अवॉइड इसलिए बता रहा हूं, एग्जैक्ट अगर डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो अवॉइड ना मिले, शायद कुछ और वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि टू बाईपास। बाईपास समझते हैं? बाईपास का मतलब क्या होता है? बाईपास का मतलब क्या होता है? जैसे शहर के बाहर बाईपास होता है, तो उस बाईपास का मीनिंग आप क्या समझते हो? कि जो प्रॉपर एक रास्ता है, या फिर जो वो शहर है, जैसे ये एक सिटी है, यहां से एक वे आया, है ना, एक रास्ता आया, मेन हाईवे आया, शहर में एंटर करना था, बट ऐसा हुआ नहीं, शहर के बाहर से ऐसे टर्न ले लिया वो, और यहां से ऐसे आके और फिर यहां से ऐसे निकल गया। तो हम इसी रास्ते को तो बाईपास बोलते हैं भाई। मतलब कि इसने क्या कर दिया? शहर को छोड़ दिया। शहर को क्या क्या कर दिया? बोलो, छोड़ दिया। तो बाईपास करने का मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से अवॉइड करना, इस सेंस में कि ये जो बाईपास है इसने शहर को अवॉइड कर दिया। सो बाईपास का मतलब अवॉइड होता है ना। एक और बहुत अच्छा वर्ड आपको मैं बताता हूं इसके लिए, क्या? सरकमवेंट। इसको भी याद करवा सकता हूं मैं। सरकम का मतलब परिधि होता है, पेरिफेरल जो चीज है उसको बोलते हैं, पेरिफेरी होता है सरकम का मतलब। सरकमफेरेंस आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। एंड वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट का मतलब होल होता है। वेंट का मतलब होल होता है। डोंट यू सी देयर इज अ होल? सरकमफेरेंस पे एक होल बन गया। आप देख रहे हो मेरी बात ध्यान से? कैसे इस वर्ड को याद करेंगे? कैसे वर्ड बना होगा? सोचिए एक बार। सरकमफेरेंस पे एक होल बन गया, बना नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? यानी सरकमफेरेंस पे होल बन जाए, वेंट बन जाए, तो उसको सरकमवेंट बोलते हैं। सो सरकमवेंट, ऑब्विएट, अवॉइड, बाईपास सिनोनिम्स है। किसी चीज को दरकिनार कर देना, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना, है ना, ये इसका मीनिंग है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट क्या होगा? सपोर्ट। सपोर्ट करने का मतलब हेल्प करना। अगर हेल्प भी होता ना ऑप्शन में, तो हेल्प भी इसका ऑपोजिट होता। बिल्कुल होता है हेल्प वर्ड, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट हेल्प के सेंस में ही है। जब आप किसी चीज को सपोर्ट करते हैं ना, तो आप उस चीज को हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं गाइस? बोलो, है ना। और यहाँ पे वर्ड प्रिक्लूड का मतलब अगर मैं बात करूं, तो सो प्रिक्लूड का मतलब होता है टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी। किसी चीज के होने की किसी भी संभावना को बिल्कुल क्या कर देना? खत्म कर देना, रूल आउट, है ना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। सो प्रिक्लूड का मतलब ये होता है, मतलब एक तरह से ये जो है ना, इसका सिनोनिम हो जाता अगर होता तो। भाई देखो, हमेशा चार वर्ड्स में सबसे बेटर, जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है ना, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसलिए क्वेश्चन का टाइटल ये होता है। जो हमारा आउट ऑफ 4 हो सकता है कि 2 वर्ड मीनिंग में सेम हो, लेकिन उसमें से भी जो बेटर होगा उसको चूज करना होता है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे, है ना। ऑब्विएट का मीनिंग आप समझ गए, अवॉइड, बाईपास, सर्कमवेंट है, और इग्नोर, एंड इसका ऑपोजिट सपोर्ट या हेल्प बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? प्रिक्लूड, प्रिवेंट, प्रिक्लूड एंड प्रिवेंट एक तरह से क्या है? बोलो, सिनोनिम है। शो तो आप जानते हो, उसको बताया था मैंने, शो बताने की जरूरत नहीं। शो भी बताया था मैंने, ऑस्टेंटेशियस, आपको लास्ट क्लास में ऑस्टेंटेशन बताया था। ऑस्टेंटेशियस होता है, शो भी बोल सकते हैं उसको, जो बहुत दिखावा करे, फ्लैम्बॉयंट बोल सकते हैं, है ना। तो वो सारे हम वर्ड्स आपको बता देते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, पहला जो क्वेश्चन है लिनिएज। लिनिएज का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, लिनिएज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और इस तरह से करते करते अगर सारी लिस्ट हो आपके सामने, है ना, वंश की एक कतार हो, है ना, जैसे वो
वंशानुगत जिसको बोलते हैं, वंश की कतार, क्या हम शायद हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं भाई, शायद ही है, वंश की कतार। लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, अगर सिंपल सी भाषा में इसको समझना हो तो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर है, इसका मीनिंग होता है लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। बट लिनियस का यूज हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, पर्सन्स के लिए करेंगे। मतलब तो पेडिग्री का भी यही होता है, बट इसका यूज पर्सन्स और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है ना, पर्सन्स एंड एनिमल्स। कुछ लोग बहुत ज्यादा एनिमल लवर्स होते हैं, है ना। आप कहोगे कि एनिमल के बारे में ऐसा कौन ध्यान रखता है सर, तो ऐसा नहीं है भाई। एनिमल लवर्स जो होते हैं, जिनको जिनको स्पेशली डॉग का एग्जांपल अगर मैं देख लूं, है ना, तो कुछ लोग इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं उसके बारे में कि वो पूरा उसकी हिस्ट्री और सब कुछ एसेंडेंट सब कुछ पता करके फिर उस डॉग को लेके आते हैं, है ना। तो वो लोग ऐसे लोग हैं भाई जो 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 इनका ख्याल रखते हैं बहुत ज्यादा। तो पेडिग्री का मतलब सेम है, लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, बट लिनियस का यूज पर्सन्स के लिए करेंगे, पेडिग्री का यूज पर्सन्स एनिमल्स दोनों के लिए कर सकते हैं। ऑब्वियसली आंसर यही होगा। जो बाकी वर्ड है उसकी ऊपर बात करते हैं। पर्सपिक्यूटी, ऑब्सक्योरिटी, ल्यूनेसी, है ना, ल्यूनेसी। तो ल्यूनेसी का सबसे पहले आपको मीनिंग बता दूं, बाकी वर्ड को थोड़ा बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो, इस पर्सपिक्यूटी को और एक पर्सपिकेटी होता है ना। तो दोनों का जो है मैं आपको अभी बता रहा हूं, मतलब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है मैडनेस। इसको इनसेन सुना है आपने, इनसेन, इनसेन सुना होगा। इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल। तो इसका मतलब सेन का मतलब क्या हो जाएगा, जो समझदार है। तो इनसेन और सेन आपस में क्या हो गया, अपोजिट। इनसेन से क्या वर्ड बन जाएगा, इनसेनिटी, यानी पागलपन। तो हम इनसेनिटी भी लिख सकते हैं, मैडनेस लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो, इनसेनिटी। कभी कभी हम बोलते हैं यू आर क्रेजी, मतलब तुम पागल हो क्या, यू आर क्रेजी, सो क्रेजीनेस भी बोल सकते हैं। क्रेजीनेस लिख नहीं रहा हूं, कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। सो लेनेसी का मीनिंग क्लियर हो गया, मैडनेस, इनसेनिटी, है ना। अब हम जरा बात करते हैं इस वर्ड की। आंसर क्लियर हो गया, लिनियस मतलब लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, जो ऊपर से सबका अगर लिस्ट तैयार किया जाए, फोर फादर्स की अगर लिस्ट हो, फोर फादर्स जिसको बोलते हैं, पूर्वज जिसको बोलते हैं, एंसेस्टर्स जिसको बोलते हैं, अगर उनकी लिस्ट हो तो पर्सन्स के लिए लिनियस और पेडिग्री का यूज पर्सन एनिमल दोनों के लिए कर सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। फिलहाल इन दोनों वर्ड्स को डिस्कस करना है जो हमारे सामने है, पर्सपिक्यूटी एंड ऑब्सक्योरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों वर्ड्स पे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो SPIC स्पिक है, रूट बता रहा हूं भाई, रूट बताता हूं तो लिख देता हूं, इट्स नॉट अ वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट स्पिक। इसका मतलब होता है टू सी, देखना। और PER पर, इस वर्ड का ये जो रूट है, ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है, और ये भी एक रूट है। इसका मतलब होता है थ्रू। क्या मतलब होता है, थ्रू। क्लियर, क्या समझेंगे यहां से। सर आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे, क्या क्या फायदा हुआ इसको याद करके। भाई बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये स्पिक से स्पेक्टेकल बन जाता है, स्पेक्टेकल्स बन जाता है, देखने के ही सेंस में है। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है, बोलो, दृश्य होता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। स्पेक्टेकल का मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से दृश्य होता है। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, तो चश्मा होता है ना। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य, दर्शक के सेंस में भी यूज करते हैं, है ना। ऑडियंस और स्पेक्टेकल, ये जो डिफरेंस है, ऑडियंस का मतलब जो सुन रहा है, ऑडियो से रिलेटेड है, और स्पेक्टेकल मतलब आप स्टेडियम में मैच देखने गए हो तो आप क्या हो, आप ऑब्वियसली आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो, ऑब्वियसली आप सुन तो रहे ही हो, बट आप देख भी रहे हो, सो आप स्पेक्टेकल, दृश्य दर्शक बोल सकते हैं। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है। ये कहीं ना कहीं इसी रूट से बना है भाई। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए एक चीज, कि अगर मैं पर्स, आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, देखिए, थोड़ा अलग अलग करके जानबूझ के अलग कर रहा हूं, वर्ड एक ही है, पर्सपिकेसियस, एक ही वर्ड है भाई, पर्सपिकेसियस, है ना, पर्सपिकेसियस। इस पर का मतलब क्या हो गया, थ्रू। इस स्पिक का मतलब क्या हो गया, देखना। जिस आदमी में किसी चीज के थ्रू देखने की क्षमता हो, यानी कि वह उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसका मतलब तो यही हुआ भाई, कि वह उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्सपिकेसियस का मीनिंग होता है कीन। क्या होता है, कीन। कीन मतलब तीक्ष्ण, इच्छुक, क्यूरियस, ईगर। और क्या बोल सकते हैं, वन हैव द कैपेबिलिटी ऑफ
सीइंग द इनसाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मैटर, एक बात या किसी चीज के अंदर तक देखने की क्षमता हो, ऐसे ऐसे को हम क्या बोलेंगे? पर्सपिकेसियस बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर्सपिक्यूवस भी होता है, और पर्सपिक्यूवस से पर्सपिक्यूटी बना है ना। पर्सपिक्यूवस की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या स्पेलिंग हो जाती है? तो यहां पे एक बार देखो, पर्सपिक्यूवस, बट कहीं ना कहीं बात वही है। यू यहां से थोड़ा सा स्पेलिंग इसका डिफरेंस है, थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों रूट तो सेम है। तो इसका मतलब होता है कि क्लियर, ल्यूसिड, प्लॉजिबल, है ना, प्लेसिड, तो ये इसके मीनिंग्स हो जाते हैं, यानी इसका मतलब हो जाता है स्पष्ट एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मीनिंग क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। बट बात वही है फिर से, है ना, रूट से ही बना है ना, टू सी थ्रू, पर स्पीक, यहाँ पे दो वर्ड है, और पर्सपिकेसियस अलग है, पर्सपिक्यूवस अलग है। क्लियर है कि नहीं? बोलिए। पर्सपिकेटी यहां से बनता है नाउन, और पर्सपिक्यूटी इसका नाउन बनता है। तो ये इससे रिलेटेड है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, है ना भाई। ये इतना मतलब छोटा सा डिफरेंस है और इतनी रिलेटेड मीनिंग है कि 2 बार 4 बार लिख कर ही याद करना पड़ेगा। या तो इसके लिए कोई निमोनिट्रेक आप बना पाओ तो भाई मुझे भी बता देना, है ना। पर्सपिक्यूटिव, पर्सपिक्यूटी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्लैरिटी, स्पष्टता, है ना। क्लैरिटी इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि पर्सपिक्यूअस का मतलब ल्यूसिड या क्लियर होता है। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम ये आपके सामने, ऑब्सक्योरिटी। समझ आया भाई? मतलब ऑब्सक्योरिटी दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। ऑब्सक्योरिटी दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की कमी है, धुंधलापन है ना, आप सही से नहीं देख पा रहे हो। बस इसका जस्ट उल्टा, यह स्पष्टता है, यह अस्पष्टता है। बोलो समझ में आएगी? क्लियर है भाई? तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। 2 रूट याद रखिएगा। स्पिक को स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल से स्पिक याद आ जाएगा अपने आप, और फिर पर का मतलब थ्रू होता है। बोलो समझ में आएगी? ठीक, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जैसा आपको ठीक लगे, बट नोट करना ऑब्वियसली बेटर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के 2 आ गए हैं, है ना, क्विज में। सेम क्वेश्चन, लेकिन उसके ऑप्शंस चेंज हुए। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन इतना है जितना दिख रहा है अभी, फॉर्टिट्यूड, तो इसका आंसर डिटर्मिनेशन होगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया भाई? बट इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऐसा हो जो यहां पे दिख रहा है, नहीं लिखा हो तो मैं अलग से लिख दूं क्या? डिटर्मिनेशन लिखा हो, और क्या क्या लिखा हो? करेज लिखा हो, और क्या लिखा हो? इन्फॉर्मिटी लिखा हो, और क्या लिखा हो? लिबर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया, एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉर्टिट्यूड का सिनोनिम पूछा गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने एक क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन आपको दिए, एक क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दिए, दोनों में आंसर चेंज हो गया। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको इन चारों में से बेटर वर्ड चुनना है। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी आप क्या बोल सकते हो एक तरह से करेज, इसका मतलब है साहस, शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई? फॉर्टिट्यूड। पैसेंस के सेंस में, स्पेशली इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, स्पेशली इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, कठिनाई के वक्त में एक आदमी को क्या क्या होना चाहिए उसके पास भाई? उसके पास करेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, परसिवरेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्टिट्यूड का मीनिंग तो ये होता है भाई। क्लियर है? लेकिन जो बाकी वर्ड्स हैं, आप, क्योंकि मुझे आपको ये तीनों वर्ड सिखाने थे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिए। ठीक है, टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? करप्शन, करप्शन। और क्या बोल सकते हैं, एक और वर्ड देख लो, विक्ट का मतलब दुष्ट होता है। विक्ट का मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है, दुष्ट, विक्ट मतलब दुष्ट, और विक्टनेस लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, और हिंदी क्या हो जाएगी? दुष्टता। सो विक्ट का मतलब क्या हो गया? दुष्ट। ठीक है, तो ये फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड, दुष्टता, भ्रष्टाचार, तो ये इसकी सिनोनिम्स हो गए, टर्पिट्यूड, करप्शन, विक्टनेस। ठीक है, ये तीनों, टर्पिट्यूड, विक्टनेस, करप्शन। ठीक है, सॉलिट्यूड मतलब, सॉलिट्यूड तो पता होगा आपको, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन, दैट इज वी कैन से लोनलीनेस, है ना, लोनलीनेस, अकेलापन। सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? सॉलिसिट्यूड को फिर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी निगेटिव वर्ड है। लोनलीनेस निगेटिव पॉजिटिव से तो कुछ रिलेशन नहीं है, बट हाँ इसका
इसका सिनोनिम भी नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है, इसका मतलब मेंटल स्ट्रेंथ और इसका मतलब भी कुछ अलग है। लेकिन सॉलिसिट्यूड भी निगेटिव वर्ड है, एक तरह से इसकी हिंदी अगर बोली जाए तो एंजाइटी बोल सकते हैं, चिंता, एंजाइटी। क्लियर है। और डिटर्मिनेशन, तो इन चारों वर्ड्स में से ये चार अगर ऑप्शन है तो डिटर्मिनेशन ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं करेज से रिलेटेड है। एक करेजियस पर्सन ही डिटरमाइंड होगा, बोलो होगा कि नहीं? जिसके पास डिटर्मिनेशन है वही क्या होगा, करेज, मतलब हम बोल सकते हैं कि वही करेज पॉजेस करता है। क्लियर है। लेकिन अगर ये चारों ऑप्शंस आपको दिए जाएं तो आपको फिर स्पेसिफिक होना ज्यादा जरूरी है, फिर करेज भी है और डिटर्मिनेशन भी है। लिबर्टी तो चलो अलग चीज है, स्वतंत्रता, वो तो बात अलग है। इन्फॉर्मिटी निगेटिव वर्ड है, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, फीबलनेस, फीबलनेस, फ्रेल्टी, फ्रेल्टी। भाई कितना भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन जो वोकैब का सेशन है वो ऐसे नहीं हो पा रहा है बहुत कि जल्दी से खत्म कर दूं। इसको थोड़ा बताना है इसलिए इसको मिटा रहा हूं, बट फिर भी कैसे मैं बिना सारे वर्ड्स बताए आपको खत्म कर दूं, है ना। कमजोर की अगर मैं बात करूं तो वीक बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं। अब क्या, सॉफ्ट, नाजुक चीजें भी कमजोर होती हैं, इसलिए सॉफ्ट भी कभी कभी सिनोनिम में चलेगा, डेलिकेट भी चलेगा, है ना, और फ्रेल भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए, इसका मतलब कमजोर होता है, सिनोनिम में भाई सारे के सारे। ठीक है, तो जैसे फीबल, फीबल भी होता है, फीबल मतलब भी कमजोर ना, एफ से कई वर्ड आ गया, फ्रेल, फीबल, फ्रेजाइल। जैसे फ्रेल है तो फ्रेल से फ्रेल्टी बन गया, क्या बन गया, फ्रेल्टी। फीबल से क्या बन गया, फीबलनेस बन गया। तो हुआ कि नहीं, बोलो, वीकनेस। जैसे वीक से वीकनेस बनेगा वैसे ही फीबल से फीबलनेस, फ्रेल से फ्रेल्टी। तो इन्फॉर्मिटी का मतलब कमजोरी, स्पेशली ड्यू टू ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज में आदमी वीक हो जाता है, फ्रेल हो जाता है, फीबल हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, इन्फॉर्मिटी बोलेंगे। क्लियर है। करेज भी है, डिटर्मिनेशन भी है, फिर वहां पे आपको क्वेश्चन था फोर्टिट्यूड, तो इन दोनों में स्पेसिफिक अगर देखा जाए कि इच्छा शक्ति या साहस, तब हम साहस को टिक करेंगे, तब हम करेज को टिक करेंगे। बोलिए, समझ में आएगी। क्लियर है गाइस। एक वर्ड आपको और बताना था, सॉलिसिट का मतलब बताना था। ये सॉलिसिट्यूड जो है सॉलिसिट से बना है, तो सॉलिसिट भी एक बार समझ लीजिए। सॉलिसिट की क्या मीनिंग होती है, तो सॉलिसिट का दो मीनिंग मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, दो मीनिंग जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक तो होता है टू वू, और वू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू परसुएट समवन। परसुएट का मतलब भाई अब तक पता होगा, परसुएट मतलब बहलाना, फुसलाना, कजोल, कजोल, काजोल, हीरोइन से वैसे करके याद करवाया था, याद रखना चाहिए आपको हमेशा। टू परसुएट समवन टू मैरी वनसेल्फ। वनसेल्फ से क्या पता आप कुछ अलग ही सेंस ले लो, इतना ही रखते हैं भाई, मतलब किसी को बहला फुसला के खुद से, किसी को बहलाना खुद से शादी करने के लिए, तो उसको वो बोलेंगे, सॉलिसिट बोलेंगे, इस सेंस में भी सॉलिसिट यूज होता है। और एक दूसरा क्या है, तो टू ट्राई हार्ड, क्या करना, हार्ड ट्राई करना। बट हार्ड ट्राई ऐसे करना जब आप बहुत हार्ड ट्राई करते हो, है ना, तो मतलब टू ट्राई हार्ड बीइंग एंग्जियस, चिंतित होते हुए अगर आप हार्ड ट्राई कर रहे हो तो हम उसको सॉलिसिट बोलेंगे। क्लियर है भाई, बहुत हार्ड ट्राई करता है तो आदमी जनरली एंग्जियस होता ही है। क्लियर है ना। तो सॉलिसिट का हालांकि होना नहीं चाहिए, बट फिर भी सॉलिसिट का मतलब टू ट्राई हार्ड बीइंग एंग्जियस, इस सॉलिसिट से सॉलिसिट्यूड बना है। अब मेरे ख्याल से आप याद रख पाएंगे सॉलिसिट्यूड का मतलब, समझ में आया कि नहीं बताइए। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, टेनुअस, इसका सिनोनिम बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। ज्यादा इसमें टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बहुत आसानी से आपको बता दूं कि टेनुअस का मतलब फीबल होता है, इसका मतलब कमजोर होता है। टेनुअस का मतलब डेलिकेट होता है ना। टेनुअस का मतलब डेलिकेट होता है, टेनुअस का मतलब फीबल होता है, वीक होता है। ठीक है, फ्रेजाइल होता है ना। वीक तो आपको पता ही होगा, वीक बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहे हैं सब शब्द, ध्यान दीजिएगा। तो टेनुअस का मतलब क्या हो जाएगा, फीबल, कमजोर। क्लियर है। मोमेंटरी मतलब आप जानते हो, मोमेंटरी मतलब दैट इज नॉट परमानेंट। मोमेंटरी क्षण भर का, मोमेंट से बना है, मोमेंटरी मतलब क्षण भर का। एपेटाइजिंग, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी से बना है, डिप्लोमेटिक आंसर बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जवाब दो जिससे ज्यादा किसी का, डिप्लोमेटिक वर्ड पता होना बहुत जरूरी है भाई, समझना चाहिए आपको, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ बात करो तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड का जस्ट अपोजिट है डिप्लोमेटिक। स्ट्रेट फॉरवर्ड इज व्हाट,
स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि सोचा समझा नहीं, बस जो उसे ठीक लग रहा है वो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन डिप्लोमेटिक मतलब वो सोच समझ के बोलता है, सो दैट किसी को उसकी बात का बुरा ना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप किसी की जानबूझ के बुराई पे बुराई किए जाओ, बट ही विल नॉट ऐड अ सिंगल लाइन टू इट। वो एक भी लाइन ऐड नहीं करेगा अपनी तरफ से, वो आप जो कह रहे हो बस हाँ में हाँ बोलेगा, या फिर घुमा फिरा के आंसर देगा, सो दैट आप ये क्लेम नहीं कर सकते बाद में कि वो आदमी आपके अगेंस्ट में था या आपके फेवर में था। क्लियर है। सो डिप्लोमेटिक का मतलब क्लियर है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड है ना। एपेटाइजिंग कैसे, तो एपेटाइट से, एपेटाइजिंग कैसे, एपेटाइट से। और एपेटाइट का मतलब क्या होता है, एपेटाइट का मतलब इंटरेस्ट होता है, एपेटाइट का मतलब हंगर होता है ना। सिर्फ खाने का हंगर नहीं, नॉलेज के लिए भी एपेटाइट हो सकता है किसी को, किसी को वेल्थ के लिए भी एपेटाइट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी भूख हो सकती है। एपेटाइट फॉर वेल्थ, एपेटाइट फॉर हंगर, एपेटाइट फॉर नॉलेज, है ना। तो एपेटाइजिंग का मतलब, एपेटाइजिंग का मतलब क्या हो गया बोलो, एपेटाइजिंग का मतलब वो चीज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, खाना बहुत अच्छा बना होगा तो एपेटाइजिंग होगा, कि खाना बिल्कुल नमक ही नहीं है, खाने में नमक नहीं है, तो नमक नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं बताइएगा। टेनवर्स मिटा सकता हूँ शायद, अब हाँ मिटा सकता हूँ बिल्कुल। ब्लैंड, आपको कुछ ब्लैंड मिला खाने को, बिल्कुल नमक ही नहीं है उसमें, एकदम एकदम ब्लैंड है। ब्लैंड मतलब होता है एकदम टेस्टलेस, समथिंग लाइक दैट, टेस्टलेस। आप मुझे बताइए क्या ब्लैंड आपको खाने को मिला तो वो एपेटाइजिंग होगा? नहीं। बोलते हैं ना अच्छा खाना देख के भूख बढ़ जाती है। तो एपेटाइजिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है, एपेटाइजिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है बोलो, डिलीशियस। डिलीशियस तो आपने सुना होगा, है ना, जब खाना बहुत स्वादिष्ट होता है तो हम डिलीशियस बोलते हैं। तो एसएससी का एक क्वेश्चन है, मुझे पूरा क्वेश्चन तो आप जरूर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एपेटाइजिंग का सिनोनिम डिलीशियस होगा। क्लियर है। एपेटाइजिंग एपेटाइट से बना है, इंटरेस्ट या हंगर मतलब होता है, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेनेट की तरफ चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था रेंटियर, रेंटियर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, है ना, लास्ट या सेकंड लास्ट में आपको मैंने बताया था रेंटियर और रेंटर तो अलग अलग है ना भाई। रेंटर का मतलब वो जो रेंट पे रहता है, रेंटियर का मतलब वो जिसको रेंट मिलता है, जिसको क्या होता है रेंट मिलता है, मतलब आपका हाउस ओनर रेंटियर। तो दोनों एक तरह से अपोजिट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ दोनों का मतलब अलग अलग है। टेनेट का मतलब सिद्धांत होता है, क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो टेनेट का मतलब सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल तो सिद्धांत का इंग्लिश है ना भाई, प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे सर मैंने तो प्रिंसिपल ही लगाया था, गलत कैसे हो गया? अरे भाई तुमने अलग वाला प्रिंसिपल लगा दिया था, ये वाला प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल है, और ये वाला प्रिंसिपल नियम या सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। बहुत दिक्कत होती है ना याद करने में, अरे सर बार बार याद करता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, ये प्रिंसिपल ही परेशान कर रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आज के बाद तो नहीं भूलेंगे आप कभी, स्कूल के लास्ट में एल होता है बोलो। अरे दो प्रिंसिपल है, इसी में तो कंफ्यूज हो, एक प्रिंसिपल ये वाला है और एक प्रिंसिपल ये वाला है, इसी में तो कंफ्यूज हो किसका मतलब क्या। आपको पता होता है कि एक का मतलब नियम या सिद्धांत है और दूसरे का मतलब स्कूल वाला मुख्य, जिसको बोल सकते हैं मेन। प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है, तो मेन हम इसलिए हेडमास्टर को प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि वो मेन है स्कूल का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, स्कूल के लास्ट में एल आता है, बस स्कूल वाला प्रिंसिपल वही है जिसके लास्ट में एल आता हो, इसमें ई आ रहा है, ये वाला स्कूल वाला है। बस बात करता हूँ, स्कूल के लास्ट में एल आता है कि नहीं, स्कूल के लास्ट में एल आता है, मतलब स्कूल वाला जो प्रिंसिपल है ना उसके लास्ट में भी एल ही आएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इस प्रिंसिपल का मतलब नियम या सिद्धांत होता है। अगर ये वाला प्रिंसिपल होता तो आंसर होता, लेकिन तब जाहिर सी बात है क्वेश्चन अलग होता, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। डॉगमा वर्ड इसमें लिखा हुआ है, डॉगमा इसका सही आंसर होगा। डॉगमा का मतलब भी सिद्धांत होता है। ठीक है, डॉगमा का मतलब भी क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, एकदम जो ब्लाइंड टू वंस फेथ, ब्लाइंड टू वंस प्रिंसिपल। एक आदमी जो अपने प्रिंसिपल्स को लेके बिल्कुल ब्लाइंड हो, ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया हो, नहीं भाई, यहाँ ब्लाइंड का मतलब है हाँ अंधा हो, अंधा हो अपने प्रिंसिपल को लेकर, है ना, अपने प्रिंसिपल को लेकर अंधा है, मतलब उसके अलावा बाकी सब चीजें कोई लॉजिक नहीं सुनेगा, वो बोलेगा बस एक गलत है। समझ में आया कि नहीं बोलो, तो डॉगमेटिक हम उसको बोलते हैं। ठीक है, टेनेंट, टेनेंट का मतलब रेंटर होता है, किराएदार होता है। टेनेंट का मतलब किराएदार होता है, अगर आप कहीं किराए के मकान पे रह रहे हैं तो आप एक टेनेंट हैं। क्लियर है, टेनेंट रेंटर हो गया, रेंटियर अलग है।
ड्यूप का मतलब क्या होता है? तो ड्यूप का दो तीन मतलब हो सकता है। एक तो ड्यूप का मतलब होता है टू डिसीव, टू चीट, धोखा देना। दूसरा ये वर्ब हो गया भाई, हुआ कि नहीं बोलो। दूसरा ड्यूप का मतलब क्या होता है नाउन के सेंस में? नाउन के सेंस में ड्यूप का मतलब होता है जिसको धोखा दिया गया हो, ही इज अ ड्यूप। अगर सिर्फ मैंने ये बोला ही इज अ ड्यूप तो इसका मतलब हो गया वन हु इज चीटेड, जिसको धोखा दिया गया है। और एक इसका कभी कभी इसका यूज डुप्लीकेट के सेंस में भी, डुप्लीकेट के एक्रोनिम की तरह यूज करते हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म की तरह। एक्रोनिम मतलब क्या होता है भाई, बोलो एक्रोनिम मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, है ना। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। तो ड्यूप को डुप्लीकेट के एक्रोनिम की तरह भी यूज किया जाता है। आई होप क्लियर होगा यहां तक, है ना। सो हमारे ये क्वेश्चन है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको ये बता देता हूं, फेड। फेड आप जानते हैं, फेड का मतलब आपने जैसे जैसे इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टू ड्राई अप, फेड फेड हो जाना, टू डीके, टू डीके बोल सकते हैं कि नहीं, क्षय होना किसी चीज का, क्षरण होना। फेड का मतलब ड्राई अप, सूख जाना, डीके हो जाना। कुछ जैसे मान लो फेड, अलग अलग चीजें फेड हो सकती है। कलर बहुत पहले डार्क था अब लाइट हो गया तो फेड कर गया, है कि नहीं। सो ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब तो यू नो ब्लिंक, पलक झपकाना। ब्लिंक का मतलब पलक झपकाना। वेदर, सो वेदर एग्जैक्टली इसका सिनोनिम है। फेड का मतलब वेदर होता है, ठीक है। फेड का मतलब क्या होता है? वेदर होता है। वेदर पढ़ते हैं, फेड का मतलब वेदर होता है। एकदम सिनोनिम है, झड़ जाना कोई चीज, है ना, सूख जाना कोई चीज, क्षय होना किसी चीज का। एंड मिलो का मतलब क्या होता है ना। मिलो का मतलब होता है सॉफ्ट एज पल्प। पल्प क्या होता है? पल्प क्या होता है? तो कोई जब सॉफ्ट एज पल्प ड्यू टू राइपनिंग, ड्यू टू राइपनिंग। राइप मतलब पका हुआ, राइपनिंग मतलब पकने के बाद जब कोई चीज का पल्प, यानी उसका हिंदी में बोले तो उसका जो गुदा होता है, आम जैसे है आम, तो आम का जो आप ऊपर से कवर हटाएंगे, सो जब वो पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है कि नहीं, उसको हम पल्प बोलेंगे। मतलब एक्चुअली आम का जो पल्प है ना वही हम खाते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। पल्प जो है वो पार्ट हुआ जो पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और जिसको हम खाते हैं, मैंगो के केस में तो उसको हम मेलो बोलते हैं। सॉफ्ट एज पल्प ड्यू टू राइपनिंग, क्लियर है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना किसी से, कन्फ्रंट्रेशन मतलब सामना, ठीक है। तो कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब क्या हो गया बोलो? सामना करना। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमाउंट की बात करते हैं। सरमाउंट का मतलब होता है टू डिफीट, टू डिफीट किसी को हराना, टू ओवरकम, टू ओवरकम, टू डिफीट, ये सरमाउंट का मतलब है। और एग्जैक्टली वैंक्विश भी यही है। वैंक्विश का मतलब ये सेम होता है, टू डिफीट, टू ओवरकम। तो भाई ये चारों के चारों सिनोनिम दिख रहे हैं आपको, ये चारों के चारों क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सरमाउंट, डिफीट, ओवरकम, वैंक्विश, ये सारे के सारे। वैनिश का मतलब क्या होता है? तो वैनिश मतलब गायब होना होता है। सो वैनिश अलग है, वैंक्विश अलग है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब उसको वैंक्विश किया गया तो वो वैनिश हो गया, जब उसको हरा दिया गया तो वह गायब हो गया। समझ में आया कि आप ऐसे याद कर सकते हो बनाने के लिए। मतलब वैनिश होने के पहले वो वैंक्विश किया गया, यानी गायब होने के पहले उसे हराया गया था, ठीक है। फोर वॉर्न, तो फोर का मतलब बहुत बार बताता हूं, पहले वॉर्न। फोर वॉर्न इज लाइक प्रिडिक्ट कर लेना किसी चीज को पहले ही, पहले से वार्निंग देना, फोर वार्निंग होती है। फोर वार्न हम कब करते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, फोर वार्न किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आपके अभी का जो सिनारियो है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी का जो सिनारियो चल रहा है यहाँ पे, आपके अगर अभी अगल बगल, है ना, फॉर्चुनेटली अगर आपके अगल बगल अभी भी कोविड-19 का कोई कंफर्म केस नहीं है या सस्पेक्ट्स नहीं है, सो यू आर फॉर्चुनेट, अच्छी बात है। बट फोर वार्न कर रही है गवर्नमेंट बार बार कि आपके आसपास भी आ सकता है या कोई ना कोई हो सकता है। तो जो भी हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको आप अभी से ही अपने हैबिट में लाइए, उसको अभी से ही अपने हैबिट में लाइए, सो दैट कि कल आपके अगल बगल हो जाए तो आप पहले से प्रिपेयर रहे। समझ में आ रहा है ना। सो फोर वार्न का मतलब ये हो गया। अपहोल्ड का मतलब एनकम्पास। अपहोल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बोलो?
पकड़ना, होल्ड करना और अप होल्ड मतलब ऊपर उठा के रखना किसी चीज को। अगर हम किसी चीज को ऐसे, जैसे मैंने मार्कर को अप होल्ड किया तो एक तरह से मैं मार्कर को सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं बोलो। सो होल्ड करना, अप ऊपर उठा के रखना मतलब सपोर्ट करना। भाई नीचे करने के लिए कुछ नहीं करना है, छोड़ दो गिर जाएगा, समझे कि नहीं। बट अप होल्ड का मतलब टू सपोर्ट, यहां से आप याद कर सकते हैं। अप होल्ड का मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट एन आइडिया यार, सपोर्ट एन आइडिया, सपोर्ट ए स्टेटमेंट, इसको भी अप होल्ड करना बोलेंगे। क्लियर है। एन एनकम्पास, तो एनकम्पास का मतलब होता है, एनकम्पास का मीनिंग कैसे याद करोगे। कंपास तो देखा होगा, कंपास से क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना, गोल कर देते हैं, उस एरिया को क्या कर देते हैं, एनसर्किल कर देते हैं, घेर देते हैं। सो एनकम्पास का मतलब होता है टू इंक्लूड, इंक्लूड कर लेना, टू एनसर्किल, टू एनसर्किल, किसी चीज को सर्किल के अंदर बंद कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनकम्पास बोलेंगे। सो कंपास, एनकम्पास याद कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो, इंक्लूड कर लेना, उस चीज को समा लेना, उस चीज को अपने अंदर कर लेना। क्लियर है। सो एनकम्पास का मतलब ये होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। सर माउंट पता है, सर पे, अच्छा सुनो, माउंट से माउंटेन, सर, जिसके सर पे ताज लग जाए, कुछ ऐसा हो, इसका मतलब उसने किसी को हराया है, तभी तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं बताइए, है ना। निमोनिक ट्रिक तो खुद के हाथ पे बनाना, देखो मैंने अभी बनाया आपके लिए। माउंट से माउंटेन याद कर लो, सर माउंटेन पे चढ़ गया मतलब हरा के चढ़ा है ना, किसी को हरा के चढ़ा है। तो सरमाउंट का मतलब डिफीट करना, ओवरकम करना, ओवरकम करना। ओवरकम तो बहुत आसान है, आपको याद होगा। तो वैंक्विश, वैनिश से रिलेट करके याद कर लो। 4 वर्ड समझ में आया, अब अपहोल्ड समझ में आया, एनकम्पास को कंपास से याद कर लो। नेमोनिक ट्रिक बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप चीजों को बहुत आसानी से समझते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ्रे, इसको हम देखते हैं। एफ्रे का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो एफ्रे की जो मीनिंग होती है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपसेट, अपसेट। एफ्रे की जो मीनिंग होती है अपसेटिंग बोल सकते हैं। तो अपसेट आप सिर्फ अपने सेंस में मत सोचना भाई, अपसेटिंग, टर्मोइल, टेरर, इस सेंस में देखो, अलग अलग सेंस है। अपसेटिंग, टर्मोइल, टेरर, इस सेंस में यूज होता है एफ्रे, है ना। और अगर वर्ब होगा तो वर्ब में इसका मीनिंग हो जाएगा टू फ्राइटेड, डराना, है ना, एफ्रे करना। ठीक है। अपसेटिंग, अपसेटिंग मतलब क्या होता है, उपद्रव, ट्यूमुल्ट के सेंस में, है ना, ट्यूमुल्ट के सेंस में, क्योस के सेंस में। क्योस तो जरूर सुना होगा आपने, क्योस आपने 100% बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है क्योस, ट्यूमुल्ट। और ट्यूमुल्ट कैसे याद करोगे, क्योस का मतलब क्या होता है, क्योस का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना। और आप सिर्फ शोरगुल नहीं, क्योस का मतलब इज लाइक मिसमैनेज थिंग्स, मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, कोई चीज का मैनेजमेंट नहीं है। आप रूम में आए और आपने देखा कि आप 1 महीने के बाद अपने रूम में एंटर हुए, आपने देखा कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो वहां कोई शोरगुल तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी क्योटिक है पूरा रूम, क्या है, क्योटिक है। क्लियर। सो क्योस का मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला। ट्यूमुल्ट एग्जैक्टली सिनोनिम है इसका। अब ट्यूमुल्ट कैसे याद करोगे, देखो एक कितना अच्छा न्यूमेरिक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। तुम उल्टा, अगर तुमको उल्टा कर दिया जाए तो शांत रहोगे कि चिल्लाओगे, ये बताओ, सोचिए एक बार। अगर उल्टा कर दिया जाए तो शांत रहेंगे या चिल्लाएंगे, बिल्कुल हल्ला करेंगे भाई, चिल्लाएंगे। सो कोई आपको उल्टा नहीं कर रहा, बस ये याद कराने के लिए है। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट का मतलब उल्टा, तुम उल्टे होगे तो मतलब हल्ला करोगे, शोरगुल करोगे। सो क्योस का सिनोनिम क्या हो गया, ट्यूमुल्ट। एंड अपसेटिंग, टर्मोइल का मतलब वही अशांति, अशांति, है ना। एनरेज, एनरेज, पब्लिक के द्वारा जब एनरेज किया जाता है, उपद्रव, कहीं हिंसा होती है, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, एफ्रे, फ्राइटेन, डराना। इसका वर्ब के सेंस में ये मतलब है। आंसर क्या होगा, ट्यूमुल्ट। बहुत सारे आपको चीजें बताई मैंने। एफ्रे का वर्ब के सेंस में डराना मतलब होता है, टेरर, आतंक, टर्मोइल, अशांति, है ना, अपसेटिंग, ट्यूमुल्ट, क्योस, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। क्लियर। एस्ट्रे का मतलब, एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, तो एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, गुमराह। एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, गुमराह। भाई इसका एक और ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन ऑब्वियसली आंसर नहीं है, बट एक और ऑप्शन तो होना चाहिए। क्या ऑप्शन था, प्रोफेन, या एक और वर्ड क्या था, प्रोफेन। बिल्कुल मैं प्रोफेन को बताता हूँ, एले और प्रोफेन को बताता हूँ। पहले एस्ट्रे क्लियर हो गया,
लेकिन ये एस्ट्रे अलग है भाई, ये एस्ट्रे, एश मतलब राख, एश ट्रे। तो आफ्टर स्मोकिंग जो स्मोक्स को वहां जहां हम उस जो ट्रे होती है उसको एस्ट्रे बोलते हैं। तो वो एस्ट्रे, ये एस्ट्रे अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, ASTRAY। तो ये जो एस्ट्रे इसका मतलब गुमराह होता है, वो एस्ट्रे है ना, वो राख रखने वाली ट्रे है, तो वो चीज अलग है। क्लियर है भाई। एले का मतलब क्या होता है? टू मेक पीस विद, किसी के साथ क्या कर लेना? शांति समझौता कर लेना, है ना। टू क्वाइट, शांत करना किसी चीज को। पैसिफाई, पैसिफिक वाले से याद होगा आपको। सो एले का मतलब ये होता है किसी को मित्र बना लेना, किसी को दोस्त बना लेना, उसके साथ शांति स्थापित कर लेना, है ना, रिकंसाइल कर लेना। तो इन सब चीजों को हम एले बोलेंगे। तो एक वर्ड हमारा और रह गया, क्या वर्ड रह गया बोलो? प्रोफेन। तो जरा प्रोफेन को देखिएगा। प्रोफेन का मतलब होता है एक तरह से, प्रोफेन ध्यान दीजिएगा, प्रोफेन अपोजिट है होली का। प्रोफेन अपोजिट है किसका बोलो? होली का। होली का मतलब पवित्र, होली का मतलब पवित्र, पायस, है ना। और क्या बोल सकते हैं? पायस। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोफेन का? अगर होली का सिनोनिम पायस है तो इसका सिनोनिम इम्पायस। ठीक है। इसका सिनोनिम अनहोली, क्या हो जाएगा? अनहोली। इसका सिनोनिम वल्गर हो जाएगा, जो चीज पवित्र नहीं है वो अश्लील। इस सेंस में आप सोच सकते हैं इसे, बाकी चीजों को मिटा देता हूं। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिलहाल इसका मतलब होता है जो पवित्र नहीं है उसको प्रोफेन बोलते हैं, और जो पवित्र है उसको होली या पायस बोलते हैं। ठीक है, समझ आया भाई? क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, इसका आपसे सिनोनिम पूछा गया है और इसके कुछ ऑप्शंस आपको मैंने दिए। मैंने आपको दिया कन्वेंस, मैंने आपको दिया ऑप्शन कन्विंस, मैंने दिया कॉन्स्पिरेसी, एंड एक वर्ड और मैंने आपको दिया क्या? कॉन्कॉक्ट। कॉन्स्पिरेसी तो आप जानते होंगे, आसान वर्ड है। और एक वर्ड मैंने आपको और दिया कॉन्कॉक्ट। क्लियर? कन्विंस कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए थोड़ा कुछ बेसिक वर्ड्स मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं बताता हूं, एक बार देखो ध्यान से। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, मैं आपको वर्ड बताता हूं। सबसे पहले एक वर्ड मैं आपको बताऊं, कोलाइड। तो कोलाइड का मतलब क्या होता है बोलो? कोलाइड का मतलब होता है टकराना किसी चीज से। कोलाइड, कोलाइड मतलब टकराना, ठीक है। बट कोलाइड अलग है। कोल्यूड अगर मैं बोलूं, कोल्यूड, तो कोल्यूड का मतलब क्या होता है? तो कोल्यूड, कोलाइड अलग है, कोलाइड अलग है भाई। कोलाइड के कोल्यूड से कोई लेना देना ही नहीं है। कोलाइड का मतलब टकराना होता है, बट कोल्यूड का मतलब होता है टू कंस्पायर, यानी क्या करना? षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, है ना। कोल्यूड का मतलब टू कंस्पायर। और क्या बोल सकते हैं? टू प्लॉट, जैसे बोलते हैं ना प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है, मतलब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। टू कंस्पायर, टू प्लॉट, टू इंट्रीग, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, टू इंट्रीग, INTRIGUE, INTRIGUE, इंट्रीग नहीं, इंट्रीग। क्लियर? एंड टू कनाइव, टू कनाइव। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है बोलो? षड्यंत्र रचना। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंस्पायर में और प्लॉट ये दोनों इजी हैं, इससे आपको बाकी सारे याद रहेंगे। समझ में आया? तो जैसे कनाइव है ना, जैसे कंस्पायर से कंस्पिरेसी बनेगा, कनाइव से कनिवेंस बनेगा। समझ में आया? ये कनाइव से क्या बना बोलो? नाउन कनिवेंस। और इस कंस्पायर से क्या बना? नाउन कंस्पायरिंग, कंस्पिरेसी। समझ में आया भाई? तो कनिवेंस का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। ठीक है, कन्विंस तो आप जानते हो, किसी को कन्विंस करना, टू मेक समवन एग्री, किसी को एग्री कर लेना, कन्विंस कर लेना, है ना। अब जैसे पेरेंट्स को कन्विंस करते थे बचपन में, अभी भी करते होंगे, क्या पता, करना पड़ता है पेरेंट्स को कन्विंस भाई। तो कन्विंस, कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का साधन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? कन्वेंस। जैसे अगर आपके घर में आपका कोई कजन या छोटा भाई अगर आपका पढ़ता है, छोटी बहन पढ़ती है, तो उसके स्कूल में कन्वेंस की फी होती है। तो कन्वेंस की फी मतलब वाहन शुल्क। तो कन्वेंस का हिंदी क्या बोल सकते हैं? वाहन। क्लियर? आंसर तो भाई क्लियर है ना, कॉन्स्पिरेसी होगा। नेक्स्ट, कॉन्कॉक्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्कॉक्ट की दो मीनिंग होती है। एक इसका मतलब कॉन्कॉक्ट का होता है बोलो क्या?
एक मतलब होता है टू मिक्स, किसी चीज को प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर बाय मिक्सिंग, ऐसे समझो, टू प्रिपेयर बाय मिक्सिंग, मिक्स करके किसी चीज को प्रिपेयर करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्कॉक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्कॉक्ट बोलेंगे। और एक तो इसका मतलब हो जाएगा टू क्या बोल सकते हैं उसको, कंट्राइव, टू कंट्राइव, या कंट्राइव वर्ड होता है, कंट्राइव वर्ड है उसके। द अपीवल, ये आज के द हिंदू का एडिटोरियल जो है उसका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेकर आया। द अपीवल कॉज्ड बाय, बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आ रहे हैं आजकल, बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए डेली। द अपीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस शुड इंस्पायर अ रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस एंड पॉलिसीज। क्या मतलब हुआ, ये जो कोरोना वायरस है, नोवेल है, नोवेल का मतलब न्यू, नोवेल का मतलब न्यू, तो ये जो नया कोरोना वायरस है इसके द्वारा कुछ हुआ है, अपहेवल हुआ है, अपहेवल हुआ है, क्या हुआ है भाई, जाहिर सी बात है कुछ अच्छा तो नहीं हुआ होगा, है ना, कुछ अच्छा तो नहीं हुआ होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ है इस कोरोना वायरस से, है ना। तो अच्छा इन द सेंस कि जो इसका इफेक्ट है वो अच्छा नहीं है। शुड इंस्पायर, वो इंस्पायर करना चाहिए अ रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस एंड पॉलिसीज। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि अभी के पहले अब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ते ना तो आपको इस सेंटेंस की मीनिंग खुद ब खुद समझ में आती चली जाती, क्योंकि इसके पहले भी तो 2 4 5 सेंटेंस है, इसके बाद भी तो 2 4 5 सेंटेंस है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन का मतलब बताना थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट पूरा पैरा का एक प्रिसाइज मीनिंग निकालना वो बहुत आसान है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे अभी जब तक ये कोरोना आउटब्रेक नहीं हुआ था तब तक हमारी जो भी पॉलिसीज थी और हमारा जो भी उसके पहले हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे हम लोग, मतलब एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, है ना, तो उसको रिव्यू करने की अब जरूरत पड़ चुकी है, उसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ चुकी है। ऐसा क्यों कहा गया है उस सेंटेंस में, क्योंकि अभी आपको एग्जांपल मैं बताता हूं, बहुत अच्छा एडिटोरियल आप जरूर पढ़िए। उसमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि अभी जैसे जब 1990s में विलेजेस से क्या होने लगा, बोलो, विलेजेस से लोग मतलब कि हालांकि वो तो पहले से चल रहा है, बट इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जो सोशल थिंकर्स हैं वो भी ये मानने लगे थे कि एग्रीकल्चर इज नो लॉन्गर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो वी शुड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड नॉट ऑन एग्रीकल्चर वेरी मच, एग्रीकल्चर सॉरी, मैंने शायद एजुकेशन बोल दिया था, एग्रीकल्चर इज नो लॉन्गर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग सोचने भी लगे थे, मानने भी लगे थे, और इसलिए एग्रीकल्चर से ज्यादा कहीं ना कहीं तवज्जो, ज्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी वो किस सेक्टर्स को दिया जाने लगा, वो दिया जाने लगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, है ना। और सेकंड, एक बहुत अच्छी बात मैंने आज पढ़ी और मुझे इस चीज पे खुद ही मैंने सोचा ये कितना अच्छा वो लोग लिखते हैं एडिटोरियल, जो एडिटर्स होते हैं इस तरह के जो स्टेचर वाले न्यूज़पेपर के, कि कैसे हमने डॉक्टर्स और टीचर्स को टेम्परेरली मतलब कि उनको बहाल करने की जो हमारी योजना है ना, टेम्परेरली हमने बहाल करना शुरू किया, संविधा पर बहाली जिसको बोलते हैं हम लोग, संविधा पर बहाली होती है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो एक्चुअल लोग थे जिन्हें इस प्रोफेशन में आना चाहिए था, कहीं ना कहीं यार कोई भी आदमी परमानेंट जॉब चाहता है, कोई भी आदमी परमानेंट जॉब चाहता है ना। अगर मैं कहूं कि 10,000 रुपये पर मंथ पे टीचर की बहाली है सरकारी स्कूल में, तो बहुत सारे विलिंग और एबल टीचर जो है ना वो नहीं वहां जाएंगे। सो इस तरह से जो हमने किया है, ये जो एक फॉर्मूला और ये जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन को लेकर और स्पेशली हेल्थ केयर को लेकर, ये फॉर्मूला और ये जो हमारी नीति थी ये गलत साबित हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा मतलब कि इस तरह से आप जो बिल्कुल काबिल लोग हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते वहां पे। तो इन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। आप पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ये चीज मैं शेयर करना चाहता था वैसे भी, तो आपके साथ मैंने किया। अब अपीवल यहाँ पे लिखा हुआ है, द अपीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस शुड इंस्पायर अ रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस। देखिए सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़िए। द अपीवल कॉज्ड, अब देखो अगर सेंटेंस तुम्हें कभी लगे ना कि बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, कैसे समझ में आएगा, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब का अगर ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आता है। द अपहीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस, जस्ट लीव इट, इसको छोड़ दीजिए, किसकी वजह से हुआ है इसकी बात नहीं करनी है मुझे। द अपहीवल शुड इंस्पायर, तो इंस्पायर करना चाहिए। अगर इसके बाद सीधे ये पढ़ो, अ रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस, एंड छोड़ो ना एंड को, पॉलिसी की बात छोड़ते हैं, सिर्फ इतने का मतलब समझा जाए तो सेंटेंस थोड़ा छोटा हुआ, मतलब समझना भी आसान हुआ, है ना। कि द अपहीवल शुड इंस्पायर
जो भी हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, अभी देखेंगे मीनिंग, बट जो भी हुआ है वो इंस्पायर करता है रिव्यू करना, दोबारा से देखना जो हमारी पास्ट चॉइसेस थी या फिर हमारी जो पॉलिसीज थी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ऑब्वियसली क्या हुआ है बोलो, अपीवल का मतलब क्या हो जाएगा? अपीवल की मीनिंग मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाना चाहता हूँ, सीधा हीव से समझाना चाहता हूँ, हीव से अपीवल तक आपको लेके मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। नहीं कि आज मैंने आपको अपीवल बता दिया और कल को होके हीव आ गया तो आपने कहा अरे हीव तो नहीं पता था सर, ये मतलब क्या हो गया। नहीं बेटा, बहुत आसानी से देखो, जब मैं किसी चीज को बताऊंगा तो पूरा का पूरा बताऊंगा। हीव का एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लिफ्ट, उठाना किसी चीज को, क्या करना? लिफ्ट करना। सो अप हीव कहीं ना कहीं वही सेंस है, अपहीवल, अपहीवल है ना। मेरे ख्याल से इसके स्पेलिंग में ए होगा, अपहीव होता है ओके है, बट यहाँ पे ए होना चाहिए, बिल्कुल ए ही होगा यहाँ पे, अपहीवल है ना। तो हीव का मतलब टू लिफ्ट, सो अपहीवल का मतलब होता है ऑब्वियसली लिफ्टिंग। एक तो मतलब ये हो सकता है कि लिफ्टिंग अ थिंग, किसी चीज को उठाना। सेकंड, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, जब किसी चीज को सडन उठाते हैं, मतलब किसी चीज को उठाया। अब क्या जनता ने कोई चीज उठाया तो जनता उठाती है, तो ऐसे नहीं उठाती भाई, जनता पूरा जो है आक्रोश और आंदोलन तक उतर जाती है। सो वी कैन से सडन आउटबर्स्ट, सडन आउटबर्स्ट। एंड एग्जैक्टली इसका सिनोनिम क्या है? कन्वर्जन। क्या बोलो? कन्वर्जन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे, CONVULSION, कन्वर्जन। स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, है ना। कभी कभार कुछ स्पेलिंग्स ऐसे हो जाते हैं, अपहीवल ही दिया होगा मैंने क्वेश्चन में भी शायद। द अपहीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस शुड इंस्पायर अ रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस एंड पॉलिसीज। तो अपहीवल का यानी कि कन्वर्जन, जो सडन या आउटबर्स्ट हुआ है एक तरीके से, है ना। आप इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? सडन कोई मतलब कि स्थिति जैसे बहुत खराब हो गई है, और ये जो चीज हुआ है, ये जो अपहीवल हुआ है ना, कि हीव का मतलब तो लिफ्ट करना होता है, अपहीवल का मतलब लिफ्टिंग होगा, बट लिफ्टिंग इन द सेंस ऑफ जैसे लिफ्टिंग ऑफ माइजरी। अभी क्या हो गया है? अभी क्या माइजरी ऊपर उठ गई है, एक तरीके से हम बोलेंगे दयनीय स्थिति जो है वो ऊपर उठ गई है, मतलब कि ज्यादा लोगों की दयनीय स्थिति हो चुकी है, तो इस सेंस में हम अपहीवल वहां पे बोल रहे हैं। क्लियर है? बाकी कंफ्यूजन तो आप जानते ही हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्सपेंशन का ऑपोजिट है, कंस्पिरेसी का अभी मीनिंग हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और थे, मेरे ख्याल से आप करेंगे उन क्वेश्चंस को, है ना। और एक क्वेश्चन था जिसमें इसका डिफरेंस से रिलेटेड था कि CIT साइट, इसका एक बार और मैंने एक क्वेश्चन दिया था साइट। अगर अभी तक आपको ये चीज नहीं पता है तो आप बिल्कुल जो है इनसाइट, तो ध्यान रखा करिए इसको। ये साइट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेंशन। जैसे एवरीबडी शुड साइट हिज सोर्सेस, मतलब अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे ये बात कहां से पता चली है, स्पेशली अगर वो बात थोड़ी सी क्या हो, सेंसोरियस हो, मतलब अगर मैं किसी पे ब्लेम लगा रहा हूं तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। क्लियर? सो साइट का मतलब टू मेंशन होता है। SIT, साइट नाउन है, मतलब जगह। जैसे साइट बोलते हैं, साइट पे जाना है, वो काम करने गए हैं, साइट पर अपने काम करने गए हैं, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा होगा। और ये साइट का मतलब क्या होता है? तो दृश्य होता है, स्पेक्टेकल, जिसको अभी मैंने बताया था। और ये इनसाइट का मतलब क्या होता है? एक तरह से इनर इंस्पेक्शन है ना। इंस्पेक्शन तो इनर ही होता है, इंस्पेक्शन बोल सकते हो आप, है ना, इंस्पेक्शन बोल सकते हो। देखो ये इंस्पेक्शन में भी एक बार ध्यान देना, ये जरा ध्यान देना, इंस्पेक्शन अभी आपको रूट बताया था ना, SPEC बताया था, उससे ही बना है। इनका मतलब अंदर, स्पेक का मतलब देखना, किसी चीज के अंदर देखना है, इंस्पेक्शन। बेटा ये देखो, रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रो, स्पेक का मतलब देखना, रेट्रो का मतलब पहले, पुराना। मेट्रो का उल्टा है रेट्रो, मेट्रो का उल्टा है ना। ये जो जूम और म्यूजिक चैनल्स है, कभी कभी उस पर देखिएगा रेट्रो हिट्स चलते हैं, तो रेट्रो हिट्स का मतलब क्या हुआ? पुराने गाने चल रहे हैं। तो रेट्रो का मतलब पुराना, स्पेक का मतलब देखना, तो मतलब पुरानी चीजों पे एक बार ध्यान देना, पुरानी चीजों पे ध्यान देना, पुरानी चीजों को देखना। अगर आप रूट का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीख जाएंगे। क्लियर है? साइट हो गया, इनसाइट हो गया, तो इन सारे वर्ड्स का जो डिफरेंस है आप जरूर ध्यान रखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि साइट 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 प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, यही प्रॉब्लम है इसमें, है ना। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिए। CIT साइट मेंशन होता है, SIT साइट जगह होता है, साइट का मतलब दृश्य होता है, इनसाइट मतलब उसके किसी चीज का इंस्पेक्शन हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? एक दो क्वेश्चंस, स्पेशली अभिनव ने बोला था कि
सर जो लास्ट लेक्चर के ग्रामर के क्वेश्चंस उनको भी एक बार आप करा दीजिए, तो मैं ऑब्वियसली मैं आगे आपको वो क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, कल के क्विज में एरर का एक क्वेश्चन था, और ये कल के द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है ये लाइन, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज पहले समझा देता हूँ, है ना। जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि नाउन अगर है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, है ना। हर बार एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, है ना। अगर मैं गुड बॉय बोल सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बॉय इज गुड, समझ में आया कि नहीं। तो गुड बाद में भी आ सकता है, बट एक चीज है कि नाउन है ना, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है। ये एडजेक्टिव का काम जिस तरीके से नाउन को क्वालिफाई करना है, ठीक इसी तरह से एडवर्ब का काम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है। एंड in most of the cases if we need article should be placed before the adverb only, not between here, between adverb and adjective, and not between adjective and noun. There are a few exceptions, grammar is full of exceptions. Okay, तो यहाँ पे एक तरीके से आपने ये देखा कि जो एडवर्ब है सॉरी, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और जो एडजेक्टिव को किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई नहीं करता है, एडवर्ब और किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। और किसको कर सकता है, तो एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन को भी कर सकता है, एडवर्ब और किसको कर सकता है, एडवर्ब खुद एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब के तो बहुत सारे काम है भाई, एक एडवर्ब पूरा का पूरा सेंटेंस भी क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब इतना ब्रॉड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। Compassion and structured forms of support by different kinds of non-state actors. Non-state actors का मतलब क्या हुआ, या देखो स्टेट का मतलब, वैसे तो हम लोग स्टेट का मतलब राज्य समझते हैं, समझ रहे हैं ना। एक्टर्स या प्लेयर्स यहाँ पे लिखा हो सकता था, क्या आप समझते हैं, क्या यहाँ पे आप बॉलीवुड समझ रहे हो या क्रिकेट टीम समझ रहे हो, नहीं भाई। स्टेट का मतलब राज्य, यानी जो हमारी सरकार है। तो स्टेट प्लेयर्स इन द पावर सेक्टर, हम कहें कि स्टेट प्लेयर्स इन पावर सेक्टर, तो कौन हुआ स्टेट प्लेयर्स इन द पावर सेक्टर, है ना। जैसे आपका एनटीपीसी स्टेट प्लेयर है, यानी स्टेट प्लेयर इन द सेंस कि वो सरकारी कंपनी है। सो नॉन स्टेट एक्टर्स या प्लेयर्स भी लिखा हो सकता था, बिल्कुल सही होता, चलता ही। सो नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब यानी प्राइवेट लोग, जो सरकार की तरफ से नहीं, प्राइवेट लोगों की तरफ से जो डिफरेंट काइंड्स का सपोर्ट, अलग अलग प्रकार का जो सपोर्ट आया है। कंपैशन का मतलब दया, जेनरसिटी, काइंडनेस, ठीक है। तो ये जो दया दिखाई गई है उनके द्वारा, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट आया है, हैव बीन एम्पल डेमोन्स्ट्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। एम्पल का मतलब क्या होता है, ज्यादा। एम्पल का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। विद पीपल एंड्योरिंग पर्सनल थ्रेट्स टू लाइफ टू असिस्ट द मोस्ट वल्नरेबल। यार बहुत अच्छा सेंटेंस है। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग ऑफ bringing out a session every day with say about 15 to 20 minutes, maximum 15 minutes, average 15 minutes, in which I can discuss an editorial, not focusing on grammar, not focusing on vocabulary, just focus on reading and just try to reduce the meaning of a sentence. क्लियर है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर मैं काम करूंगा, और मैं देखता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि फाइनली करना यही है भाई। वो क्या पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, फिर क्या करोगे, फिर यही रीडिंग पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब निकालना है, फाइनली करना यही है। देखो होता है ना, एम्बिशन वही है, एक लक्ष्य वही है इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। विद पीपल, ऐसा क्या हो रहा है भाई, तो पीपल एंड्योरिंग, एंड्योर मतलब टॉलरेट करना, सह रहे हैं लोग, क्या सह रहे हैं, पर्सनल थ्रेट्स। मतलब जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, एक पुलिस वाला है, पुलिसमैन और अ पुलिस वुमेन, वो लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, सर्विस करने जा रहे हैं। इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, बोलो, डॉक्टर ही उसके पास जा रहा है भाई, और कोई तो जा भी नहीं रहा है, डॉक्टर ही उसके पास जा रहा है। सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, डॉक्टर को है। सो वी कैन से कि टू असिस्ट द मोस्ट वल्नरेबल, यानी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है दैट कैन बी हार्म्ड, हम जिसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हमारा क्या है, वल्नरेबल है। समझ में आ रहा है भाई।
तो जो मोस्ट वल्नरेबल, जैसे अभी के टाइम पे मोस्ट वल्नरेबल हम उसको बोल सकते हैं जो डेली हमारा लेबरर था, वेज वेज पे जिसका वेजेस पे जिसका मतलब लाइवलीहुड डिपेंड था, ठीक है, जो दिन पे कमाता था फिर खाता था, ऐसा जो आदमी है वो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। उसको असिस्ट करने के लिए लोग सह रहे हैं एक तरह से पर्सनल थ्रेट भी, मतलब लोग खुद जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके ऐसे एग्जांपल्स पूरी दुनिया में देखने को मिले हैं कि लोग बाहर निकल के और अपने स्तर से, ये नहीं कि गवर्नमेंट उन्हें दिया है, वो अपने लेवल पे वहां पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड का या फिर मास्क का या फिर जो हमारे सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जो हमारे इक्विपमेंट है उनका वहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको। तो ये जो लोग पर्सनल थ्रेट को सह रहे हैं, मतलब खुद उन्हें डर है भाई वैसे लोगों के संपर्क में क्या बताया जाए, तो पर्सनल थ्रेट का को सहते हुए लोग असिस्ट कर रहे हैं, और इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में नॉन स्टेट एक्टर्स या प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। क्या गलत है यहाँ पे मैं बताऊं, हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये एम्पल नहीं होता ना सही होता, तो आप कहेंगे सर एम्पल को हटाना पड़ेगा, नहीं भाई हटाना नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं कि हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, वैसे भी हैव और बीन सेंटेंस पैसिव है, ठीक है, सेंटेंस पैसिव है सेंटेंस पैसिव है, कैसे पता चलेगा, ये देखो बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन स्टेट क्लॉज, नॉन स्टेट एक्टर्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, तो बाई से तो पता चल रहा है एक तरीके से कि सेंटेंस हमारा पैसिव, सेंटेंस पैसिव अगर है तो हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इतना तो कंफर्म हो गया ना भाई कि ये वर्ब है, इतना कंफर्म हुआ कि नहीं, और अगर ये बेटा वर्ब है और इसको बताना है, क्वालिफाई करने वाला वर्ड चाहिए, क्या आपको लगता है कि एम्पल होगा, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, एम्पली होगा, क्यों बोलो क्या होगा, एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी बहुत ज्यादा इसका एग्जाम्पल उदाहरण हमें पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड मिला है। आप मेरी बात समझे, छोटी सी बात मैं वैसे ही बता सकता था, बट मैं आपको चाहता हूं सेंटेंस को जब तक आप तोड़ तोड़ के पढ़ना नहीं सीखेंगे, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बट देखो टाइम ज्यादा शुरू में लगेगा, फिर धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, तब आपको टाइम नहीं लगेगा, तब तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे यही गलत है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। होता है ना कि जैसे मैं आपको कहूँ कि हिंदी में बोलो कि तुम जा रहा है, तुम जा रहा है गलत लग रहा है साफ साफ, इसके लिए आपको कोई ग्रामर का रूल पढ़ा क्या आपने, हिंदी ग्रामर नहीं, तो एक कुछ चीजें वैसी होती हैं, आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, फिर आपको जो है वो छोटे छोटे जो ग्रामर के मिस्टेक्स हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं बोलो, है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, फिर से वही चीज, सेशन जो है बहुत लंबा हो गया है, लाइट भी चली गई है तो सेशन को खत्म करते हैं। आप मेरा वीडियो जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।